आज बात करेंगे एक ऐसे योद्धा की जिसने खतरे में पड़े सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की। एक ऐसे ब्राह्मण योद्धा की कहानी जिसने मौर्य साम्राज्य की पतनशील राष्ट्रनीति के बीच राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए स्वयं सेना खड़ी की। महर्षि पतंजलि के मार्गदर्शन में यवन आक्रमणकारियों को पराजित किया, सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और एक सशक्त कल्याणकारी राज्य की स्थापना की। यह कहानी है उस सम्राट की जिसे इतिहास ने जानबूझकर भुला दिया। सनातन संस्कृति को बचाने के लिए आचार्य चाणक्य ने सनातन द्रोही क्षत्रिय राजाओं का लगभग सफाया कर क्षत्रिय कुलमान मर्दक की उपाधि वाले महापद्मनंद के वंशज धनानंद का नाश कर पुनः क्षत्रिय चंद्रगुप्त मौर्य को सत्ता दिलाई। लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद ही मौर्य वंश सनातन द्रोही हो गया। आचार्य चाणक्य ने जिस अखंड भारत के निर्माण हेतु आजीवन संघर्ष किया, उसका लाभ भी सनातन धर्म को न मिल पाया। इसकी शुरुआत चंद्रगुप्त के रहते ही हो गई थी। आचार्य चाणक्य जीवन भर चंद्रगुप्त मौर्य को संचालित करते रहे, लेकिन उनके स्वर्गवास के बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैन बन गए। उसने अपना जीवन जैन संप्रदाय के प्रचार प्रसार में लगा दिया। अंत में संथारा करके उसने जीवन लीला खत्म की। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार मखली गौशाल नामक व्यक्ति द्वारा स्थापित आजीविक संप्रदाय में दीक्षित हो गया। आजीविक संप्रदाय भी पूर्णतः वेद विरोधी था। बिंदुसार भी आजीविक संप्रदाय के प्रचार में पूरा जीवन लगाया। बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक गद्दी पर बैठा, जो सनातन का दुश्मन बन बैठा। उसने सनातन धर्म पर कई प्रतिबंध लगाए, यज्ञों पर रोक लगा दी, गुरुकुलों को बौद्ध विहार में बदल दिया, मंदिरों को नष्ट कर दिया, शास्त्रों में हेर फेर करवाए। सनातन धर्मियों को तलवार के बल पर बौद्ध बनाने लगे। अशोक को अहिंसा के पद पर महामंडित किया जाता है, जबकि असलियत कुछ और ही थी। वो कितना धर्मांध और क्रूर था, ये एक घटना से साफ हो जाएगा। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी उसकी बर्बरता खत्म नहीं हुई। अशोक के जन्म दिवस पर एक बार एक जैन आचार्य ने उसे एक चित्र भेंट किया। चित्र में महात्मा बौद्ध को जैन महावीर के चरण स्पर्श करते हुए दिखाया गया। ये बात अशोक को इतनी नगवार गुजरी कि उसने 3 दिन के भीतर ही 14,000 जैन आचार्यों की हत्या करा दी। अशोक के समय ही देश बौद्ध भिक्षुओं मठों का गढ़ बन गया। अशोक के समय ही देश बौद्ध भिक्षुओं मठों का गढ़ बन गया। मौर्य वंश का 9वां अंतिम सम्राट बृहदत्त मगध की गद्दी पर बैठा। तब तक आज का अफगानिस्तान, पंजाब या कहे कि लगभग पूरा उत्तरी भारत बौद्ध बन चुका था। सिकंदर और सेल्यूकस जैसे वीर जिस भारत के आगे घुटने टेक चुके थे, वहां अब ग्रीक कब्जा करने की तैयारी में थे। ग्रीक शासक मनिंदर, जिसे बौद्ध साहित्य में मिलिंद और मनिंद्र कहा गया है, भारत में आक्रमण की योजना बना रहा था। मनिंदर ने बौद्ध धर्म गुरुओं से संपर्क साधा। उसने कहा कि वो साथ दे तो भारत विजय के बाद वो बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेगा। बौद्ध गुरुओं ने राष्ट्रद्रोह किया। सीमा पर स्थित बौद्ध मठ राष्ट्रद्रोह के अड्डे बन गए। बौद्ध भिक्षुओं का वेश धरकर मनिंदर के सैनिक मठों में आकर रहने लगे। हजारों मठों में सैनिकों के साथ साथ हथियार भी छुपा दिए गए, जैसे कि आजकल की मस्जिद मदरसों में हो रहा है। इसी दौरान एक ब्राह्मण सैनिक पुष्यमित्र शुग अपनी वीरता और साहस से मगध का सेनापति बन चुका था। बौद्ध मठों में विदेशी सैनिकों की घुसपैठ पुष्यमित्र की नजरों से नहीं छिपी। पुष्यमित्र ने बृहदत्त से मठों की तलाशी की अनुमति मांगी, लेकिन उसने मना कर दिया। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की आज्ञा के बिना ही बौद्ध मठों की तलाशी शुरू करवा दी। मठों में छिपे यवनों को ढूंढ ढूंढ कर मार डाला गया। यवनों से मिले राष्ट्रद्रोही बौद्ध भिक्षुओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
इसकी खबर लगने पर वृद्धरथ बौखला गया। देशद्रोही बौद्ध भिक्षुओं को सबक सिखाने, उनके संरक्षण में छिपे यवनों का काम तमाम कर पुष्यमित्र शुंग राजधानी पाटलिपुत्र लौटा। वृद्धरथ उसने खार खाए बैठा था। सैनिक परेड की जांच के दौरान मठों की जांच को लेकर कहासुनी हो गया। वृद्धरथ ने पुष्यमित्र पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पुष्यमित्र के एक ही वार में वृद्धरथ का सर धड़ से अलग हो गया। सनातनी सैनिकों ने पुष्यमित्र को मगध का सम्राट घोषित कर दिया। सम्राट बनते ही पुष्यमित्र ने राज्य प्रबंध को प्रभावी बनाया, एक सुगठित सेना गठित की। भारत के मध्य तक चढ़ आए मनिंदर पर आक्रमण कर उसने सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया। इसके बाद ग्रीक कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। पुष्यमित्र ने सिकंदर के समय से ही भारतवर्ष को परेशानी में डालने वाले ग्रीकों का इसके बाद ग्रीक कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं कर पाए। पुष्यमित्र ने सिकंदर के समय से ही भारतवर्ष को परेशानी में डालने वाले ग्रीकों का समूल नाश ही कर दिया। इसके बाद वो सनातन की पुनर्स्थापना में जुटा। बौद्ध सम्राट के संरक्षण में बौद्ध भिक्षुओं ने प्राचीन मंदिरों को नष्ट कर उन्हें बौद्ध मठों में बदल दिया था। संस्कृत की पाठशालाएं बंद करा दी गई थी। पुष्यमित्र ने इनको पुनरुद्धार कराया। बौद्ध धर्म से वैदिक सभ्यता का जो ह्रास हुआ, पुनः ऋषियों के मार्गदर्शन से जागृत हुआ। पुष्यमित्र की तलवार के भय से बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाले खुद वैदिक धर्म में लौट आए। ये पुष्यमित्र की तलवार का ही प्रताप है कि आज चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, जापान जैसे तमाम देश बौद्ध बाहुल्य हैं, लेकिन भारत में वैदिक धर्म का वर्चस्व बना हुआ है। पुष्यमित्र ने वैदिक धर्म की जो पताका फहराई, उसी के आधार को सम्राट विक्रमादित्य और आगे चलकर गुप्त साम्राज्य ने इस धर्म के ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाया। साम्राज्य के विभिन्न भागों में राजकुमार या राजकुल के लोगों को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा शुरू हुई। पुष्यमित्र ने अपने पुत्रों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शासक नियुक्त किया। उसका पुत्र अग्निमित्र विदिशा का उप राजा था। धनदेव कौशल का राजपाल था। राजकुमार ही सेना के संचालक भी थे। उस समय भी ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। पुष्यमित्र का शासनकाल पूरी तरह से चुनौतियों से भरा हुआ था। उस समय भारत पर कई विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए, जिसका सामना पुष्यमित्र शुंग को करना पड़ा। पुष्यमित्र के राजा बन जाने पर मगध साम्राज्य को बहुत बल मिला।